विकिपीडिया। जितेंद्र 7 अप्रैल 1942 एक भारतीय अभिनेता हैं जो हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। वह बालाजी टेलीफिल्म्स पिक्चर्स के अध्यक्ष के रूप में भी काम करते हैं। जितेंद्र फरवरी 2020 में। जन्म रवि कपूर 7 अप्रैल 1942, आयु 82। अमृतसर, पंजाब। वर्तमान पंजाब, भारत। राष्ट्रीयता भारतीय। अन्य नामों जंपिंग जैक। पेशा अभिनेता। सक्रिय वर्ष 1959। वर्तमान काम करता है। पूरी सूची। जीवन साथी शोभा कपूर, विवाह 1974। बच्चे एकता कपूर। तुषार कपूर। रिश्तेदार अभिषेक कपूर, भतीजा। जितेंद्र ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत गीत गाया पत्थरों ने 1964 से की थी। उन्होंने 1967 में फ्रिज के साथ स्टारडम हासिल किया और बाद के वर्षों में अधिक सफलता हासिल की। हिंदी फिल्मों में उनकी कई ऑनस्क्रीन भूमिकाओं के लिए उन्हें भारत का जंपिंग जैक कहा गया। उन्होंने 1960 के दशक से लेकर 1980 के दशक तक कई सर्वाधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में लगातार अभिनय किया, जैसे जीने की राह, खिलौना, कारवां, बिदाई, उधर का सिंदूर, धर्मवीर, स्वर्ग नरक, जानी दुश्मन, आशा, मेरी आवाज सुनो, फर्ज और कानून, हिम्मतवाला, तोहफा, मकसद, स्वराग से सुंदर, खुदगर्ज और थानेदार के साथ साथ उनके कुछ प्रशंसित प्रदर्शनों में बूंद जो बन गए मोती, मेरे हुजूर, धरती कहे पुकार के, हमजोली, परिचय, खुशबू, किनारा, प्रियतमा, लोक परलोक, टक्कर, ज्योति, प्यासा सावन और संजोग शामिल हैं। अपने बाद के फिल्मी करियर में उन्होंने दिल आशना है, खलनायिका, रंग और जज मुजरिम जैसी सफल फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाईं। प्रारंभिक जीवन। जितेंद्र का जन्म पंजाब के अमृतसर में रवि कपूर के रूप में एक पंजाबी खत्री परिवार में हुआ था। उनके पिता अमरनाथ और माता कृष्णा कपूर थी, जिनका व्यवसाय नकली आभूषणों का था, जिन्हें फिल्म उद्योग को आपूर्ति की जाती थी। उन्होंने मुंबई के सेंट सेबेस्टियन गोअन हाई स्कूल में अपने दोस्त राजेश खन्ना के साथ पढ़ाई की और फिर मुंबई के सिद्धार्थ कॉलेज में पढ़ाई की। वी शांताराम को आभूषणों की आपूर्ति करते समय उन्हें 1964 की फिल्म गीत गाया पत्थरों ने में संध्या के चरित्र के डबल के रूप में लिया गया, जिसके बाद उनका करियर कभी पीछे नहीं मुड़ा। आजीविका 1964 से 1971। सफलता। जितेंद्र की शुरुआत 1964 में राजश्री के साथ वी शांताराम की फिल्म गीत गाया पत्थरों ने में मुख्य भूमिका निभाकर की थी। भारी प्रचार और सकारात्मक समीक्षाओं के बावजूद फिल्म घरेलू स्तर पर असफल साबित हुई। फिल्मों से कुछ समय की अनुपस्थिति के बाद उन्होंने 1967 में रविकांत नागाइच की जासूसी थ्रिलर फ्रिज के साथ खुद को स्थापित किया। तेलुगु फिल्म गुदाचारी 116 1966 की रीमेक, यह बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर बनकर उभरी और जितेंद्र को स्टार बना दिया। फ्रिज का संगीत 1960 के दशक की सबसे अधिक बिकने वाली हिंदी फिल्म एल्बमों में से एक था। इसके अधिकांश गीत जैसे मस्त बहारों का मैं आशिक, बार बार दिन ये आए, हैप्पी बर्थडे टू यू, दोनों मोहम्मद रफ़ी द्वारा एकल और हम तो तेरे आशिक हैं, मुकेश और लता मंगेशकर का युगल गीत आज भी लोकप्रिय है। 1968 में उनकी 3 फिल्में रिलीज हुईं, सुहाग रात, औलाद और मेरे हुजूर, जबकि सुहाग रात और औलाद आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से असफल रहीं। राजकुमार और माला सिन्हा की सहकलाकार वाली बाद की फिल्म को समीक्षकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कारोबार किया। 1969 में जितेंद्र को एल.वी. प्रसाद की जीने की राह,
टी.आर. रमन्ना की वारिस और रविकांत नगाइच की जिगरी दोस्त के साथ 3 बड़ी व्यावसायिक सफलताएं मिली। उन्होंने 1970 के दशक की शुरुआत चंदर वोहरा की खिलौना से की, जिसमें संजीव कुमार और मुमताज भी मुख्य भूमिका में थे। यह फिल्म एक बड़ी हिट साबित हुई और तीनों मुख्य कलाकारों को अपने अपने अभिनय के लिए प्रशंसा मिली। उन्होंने उस वर्ष टी.आर. रमन्ना की हमजोली के साथ एक और सुपरहिट दी, जो ब्लॉकबस्टर तमिल फिल्म पनक्करा कुडुम्बम 1964 की रीमेक थी। 1971 में जितेंद्र ने नासिर हुसैन की क्राइम थ्रिलर कारवां में आशा पारेख के साथ अभिनय किया। यह फिल्म घरेलू स्तर पर सुपरहिट साबित हुई और विदेशी बाजारों में ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई, खासकर चीन में, जहां यह राज कपूर की आवारा 1951 को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज्यादा कमाई करने वाली विदेशी फिल्म बन गई। आर.डी. बर्मन द्वारा रचित कारवां का साउंड ट्रैक एक बहुत बड़ा चार्ट बस्टर था और 1970 के दशक की सबसे ज्यादा बिकने वाली हिंदी फिल्म एल्बमों में से एक था। 1972 से 1979 कैरियर में मंदी और वापसी। संपादन करना। नए दशक की शुरुआत एक सफल नोट पर करने के बावजूद जितेंद्र ने 1972 से 1973 तक एक बुरा दौर देखा, क्योंकि उनकी अधिकांश फिल्में, जैसे एक हसीना दो दीवाने 1972, शादी के बाद 1972, यार मेरा 1972, अनोखी अदा 1973 और गहरी चाल 1973 बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहीं। इस चरण के दौरान उन्होंने भाई हो तो ऐसा 1972 और जैसे को तैसा 1973 में मध्यम सफलताएं देखीं और गुलजार की हल्की फुल्की ड्रामा परिचय 1972 में एक दयालु ट्यूशन शिक्षक की भूमिका के लिए प्रशंसा प्राप्त की। परिचय का गाना मुसाफिर हूँ यारून बिना का गीतमाला वार्षिक सूची 1973 में 25 पर सूचीबद्ध किया गया था और इसे अब तक के सबसे पसंदीदा फिल्मी गीतों में से एक माना जाता है। 1974 में जितेंद्र ने एल.वी. प्रसाद की विदाई में मुख्य भूमिका निभाई, जिसमें उनके साथ लीना चंदावरकर और दुर्गा खोटे भी थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इस तरह उनका सूखा दौर खत्म हुआ और यह उस साल की शीर्ष 5 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई। 1975 में उन्होंने रोमांटिक ड्रामा खुशबू के लिए गुलजार के साथ फिर से काम किया। शरत चंद्र चटर्जी के बंगाली उपन्यास पंडितमशाय पर आधारित इस फिल्म को आम लोगों के साथ साथ आलोचकों ने भी खूब सराहा। अगले वर्ष उन्होंने सुनटैन, उधार का सिंदूर और नागिन, जिसमें उन्होंने एक छोटी भूमिका निभाई, के साथ 3 बड़ी व्यावसायिक सफलताएं दी। 1977 जितेंद्र के लिए बड़ा साल साबित हुआ जब मनमोहन देसाई की महान कृति धर्मवीर ने बड़ी ब्लॉकबस्टर दी, जिसमें धर्मेंद्र, जीनत अमान और नीतू सिंह भी थे। धर्मवीर की बड़ी सफलता के बाद जे. ओम प्रकाश की तीसरी निर्देशन वाली फिल्म अपनापन सुपरहिट रही। उसी वर्ष गुलजार के साथ उनका अंतिम सहयोग हेमा मालिनी के साथ एक और रोमांस फिल्म किनारा के लिए हुआ। यह अच्छा दौर 1978 में दसारी नारायण राव की पारिवारिक ड्रामा फिल्म स्वर्ग नरक में सुपरहिट के साथ जारी रहा, जो निर्देशक की अपनी तेलुगु फिल्म स्वर्ग नरकम की रीमेक थी। उन्होंने राम माहेश्वरी की कर्मयोगी में राजकुमार के साथ और के बापैया की दिल और दीवार में अशोक कुमार के साथ सहभिनय भी किया। उन्होंने राजकुमार कोहली की हॉरर थ्रिलर जानी दुश्मन में एक और ब्लॉकबस्टर और अनिल गांगुली की ड्रामा फिल्म खानदान में एक हिट के साथ दशक का समापन किया। वे टी. रामा राव की फंतासी कॉमेडी लोक परलोक 1974 से 1979 तक लगातार हिट फिल्मों के साथ जितेंद्र ने अपनी स्टार स्थिति को मजबूत किया। 1980 से 1990 व्यापक सफलता। 1980 के दशक की शुरुआत में जितेंद्र 1980 में उनकी पहली रिलीज जे. ओम प्रकाश की ड्रामा फिल्म आशा थी,
जो एक बड़ी ब्लॉकबस्टर बन गई और आज तक उनकी सबसे बड़ी एकल हिट बनी हुई है। अगली रिलीज रवि चोपड़ा की बड़े बजट की एक्शन थ्रिलर द बर्निंग ट्रेन थी, जिसमें उन्होंने धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, हेमा मालिनी, परवीन बाबी और नीतू सिंह के साथ सहअभिनय किया। टक्कर और निशाना के रूप में अच्छी सफलता मिलने के बाद उन्होंने ज्योति बने ज्वाला, जुदाई और मांग भरो साजना में 3 बैक टू बैक हिट फिल्मों के साथ वर्ष का समापन किया। 1981 में जितेंद्र ने एसवी राजेंद्र सिंह बाबू की एक्शन क्राइम फिल्म मेरी आवाज सुनो में अभिनय किया। मेगा हिट कन्नड़ फिल्म अंता की रीमेक दर्शकों की उत्कृष्ट प्रतिक्रिया के साथ खुली और बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। उसी वर्ष उन्होंने एक ही भूल में सुपरहिट और वक्त की दीवार, शारदा, ज्योति, शक्का और प्यासा सावन जैसी फिल्मों के साथ कुछ सफलता हासिल की। अपने होम बैनर तिरुपति फिल्म्स के तहत एच.एस. रवेल की रोमांटिक ड्रामा दीदार यार 1982 का निर्माण और अभिनय करने का फैसला किया। इस फिल्म में रेखा, ऋषि कपूर और टीना मुनीम भी थे। अप्रत्याशित पराजय के बाद जितेंद्र ने फिर कभी फिल्म निर्माण में वापस नहीं आने की गंभीर प्रतिज्ञा की। दीदार यार को विनाशकारी प्रतिक्रिया के बावजूद उस वर्ष उनकी अन्य रिलीज ने व्यावसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने फर्ज और कानून और जियो और जीने दो में 2 सुपरहिट, एक हिट फिल्म सम्राट, इसके बाद 5 और सफल फिल्में दी, चोरनी, बदले की आग, इंसान, अपना बना लो और धर्म कांटा प्रमुख कमाई करने वालों के साथ। 1 सितंबर 1983 कई सफलताओं के साथ जितेंद्र के करियर का सबसे अच्छा साल साबित हुआ। तेलुगु फिल्म उरुकी मोनागाडू की रीमेक, यह 2 गानों, नैनो में सपना और ताकी ओ ताकी के साथ संगीत चार्ट में शीर्ष पर रही। हिम्मतवाला की बड़ी सफलता ने श्रीदेवी को एक बड़ा सितारा बना दिया और उन्होंने जितेंद्र के साथ एक हिट जोड़ी बनाई। वर्ष की उनकी अन्य उल्लेखनीय रिलीज थी अर्पण, निशान, जानी दोस्त, जस्टिस चौधरी और मवाली। जबकि बाद की 2 हिट रहीं, अर्पण, निशान और जानी दोस्त मध्यम व्यावसायिक सफलता के रूप में समाप्त हुईं।